जो उमर जिसने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे, वो यहाँ पर। अच्छा, ये भी तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ के गया? सीसीटीवी में कैद हुआ। अच्छा, दिखाओ। ठीक है, ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बट सारे टेररिस्ट एक ही रिलीजन से आते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आपकी पुलिस जो मर्जी कहते, आपके पॉलिटिशियन जो मर्जी कहते, आपकी गवर्नमेंट मास हिस्टेरिया या कम्युनल वायलेंस बचाने के लिए जो मर्जी कहते हैं, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आप इसकी एनालिटिक्स देखोगे, इंटेंट देखोगे, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, सच्चाई जो दिखेगी वो अलग है। अब आपने शुरुआत में जो वीडियो देखी थी, जर्नलिस्ट पूछ रहा था कि भाई दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताओ, और वो बताने से मना कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? जब कश्मीर में कोई भी आर्मी वाले जाते हैं, वहां पे बच्चे बूढ़े सब देखते हैं कि टेररिस्ट को शील्ड कर रहे हैं, तो वो जो शील्ड कर रहे हैं और ये लोग जो शील्ड कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ ऐसे केसेस हैं कश्मीर में जहां पे आपको चुप रहना पड़ता है क्योंकि आपके नेबर को उठा लिया था, टेररिस्ट आपको मार देंगे क्योंकि आपने मुखबरी करी। पुलिस हर एक घर को नहीं बचा सकती, तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और वहीं पे दिल्ली में इन जैसे लोग जो चुप रहते हैं, इनको समझना पड़ेगा हर चीज अपनी आइडेंटिटी पे नहीं लेनी पड़ती। आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी की वजह से अगर तुम चुप रह रहे हो, तो वो तुम्हारी चुप्पी, एक एक्सट्रीमिस्ट ने जो किया हुआ काम है, वो पूरे 1 लाख मुस्लिम उसकी कॉस्ट चुकाते हैं चुप रह के, क्योंकि तुम लोग चुप हो। तुम्हारी चुप्पी की वजह से ये एक शील्ड मिलती है उन लोगों को जो असल में सिंपैथाइजर हैं, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी में मानते हैं, जो जस्टिफाई करते हैं वायलेंस को अपने रिलीजन के बेसिस पे। दैट इज द रीजन। ये मेरा मैसेज है मुस्लिम समाज को, कॉल स्पेड अ स्पेड। जितने भी टेररिस्ट हो गए, वो एकेडमिकली किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका जो मैनुअल है वो किस बेसिस पे है, उनकी प्रोपेगेंडा व्यूज में क्या होता है, वो किस तरीके से बोलते हैं कि जब जिहाद की जंग शुरू होगी, उसकी एक उम्मत मेरी हिंदुस्तान में बैठी हुई है और एक उम्मत मेरी पाकिस्तान में बैठी हुई है, और ये मिलके गज़वा-ए हिंद करेंगे। व्हाट यू मीन बाय दैट? और किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आईएसआईएस होगी, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा या आईएसकेपी, खुले में रिलीजियस क्लेम्स देते हैं, इस्लामिक प्रोफेसीज को कोट करते हैं, वर्सेस को मिलिट्री वे में कहते हैं। गजवा, शहादत, जिहाद, ये कहां के कॉन्सेप्ट है? हेवन, प्यूरिटी, इसकी आइडियोलॉजी का बेसिस क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में 40 से ऊपर की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो एक्टिवली काम कर रही है। तो जो इंपेरिकल डेटा है वो किस आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है? और रिमेंबर वन थिंग, डेटा डज नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स।